से पहले पुलिस ने जामा मस्जिद के पास से संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। जामा मस्जिद के आसपास संदिग्ध अवस्था में बाहरी जनपद के करीब आधा दर्जन लोग घूम रहे थे। पुलिस पूछताछ में हिरासत में लिए गए लोगों से 2 जनपद रामपुर के रहने वाले हैं। बता दें कि बीते 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस सतर्कता बरत रही है। संभल हिंसा में बाहरी लोगों के शामिल होने के बाद पुलिस बाहरियों पर खास निगरानी रख रही है। आशीष भाई, संभल के नगरीय क्षेत्र में पूर्व की भांति आज नमाज अदा की जा रही है। विवादित स्थल के निकट कुछ व्यक्ति जो कि पूछताछ के मध्य उनके द्वारा बताया गया कि वो रामपुर के रहने वाले हैं, यह अनावश्यक रूप से आसपास घूमते हुए पाए गए, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करते हुए इनसे जानकारी की जाएगी कि यह यहाँ अनावश्यक रूप से क्यों घूम रहे थे और साथ ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आशीष भाई, और वहीं जामा मस्जिद के पास से 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। जामा मस्जिद के आसपास संदिग्ध अवस्था में बाहरी जनपद के करीब आधा दर्जन लोग घूम रहे थे। सहयोगी अरुण अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, सीधा आपको अरुण के पास लिए चलते हैं। अरुण, ये 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है मस्जिद के पास से, क्या कुछ जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई? देखिए, आज बता दूं आपको, मैं संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर संभल में जुमे की नमाज थी। उससे पूर्व यहाँ पर पुलिस फोर्स पूरी तरह से तैनात थी। हालांकि इस दौरान पुलिस ने यहाँ पर कुछ संदिग्ध लोगों को देखा तो उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि वो रामपुर के रहने वाले हैं। इनमें 2 लोग रामपुर के रहने वाले हैं। कुल 5 लोग इसमें पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि पुलिस पूछताछ कर रही है कि संभल में जिस तरह से बीते साल 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए थे। उसके बाद पुलिस बाहरी लोगों पर निगरानी रखे हुए है। हालांकि संभल में जुमे की नमाज के दौरान पूरे जो जामा मस्जिद परिसर है उसका क्षेत्र को पूरी तरह से पुलिस कवर किया जाता है। लेकिन संभल में जिस तरह से आज ये संदिग्ध लोग पुलिस को दिखाई दिए हैं, पुलिस ने इनको हिरासत में लिया है, तो ऐसे में पुलिस को कहीं न कहीं आशंका है, जिस तरह से संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी और उसके बाद जिस तरह से यहाँ के हालात बिगड़े थे, 4 लोगों की मौत हुई थी, तो उसके बाद पुलिस लगातार सतर्कता बरते हुए है। लेकिन आज जिस तरह से संभल में यह रामपुर के लोग यहाँ पे दिखाई दिए, तो पुलिस को कहीं न कहीं एक आशंका बनी हुई थी कि कहीं दोबारा संभल में इस तरीके का माहौल तो पैदा नहीं किए जाए। तो ऐसे में पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल अरुण, किस प्रकार से पुलिस लगातार निगरानी रखे हुए है ताकि यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रहे? देखिए, बता दूं आपको कि जुमे की नमाज के दिन यहाँ पर पुलिस बाकायदा ड्रोन कैमरे से निगरानी रखती है और इसके अलावा जमीन से लेकर आसमान तक यहाँ पुलिस सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद रहती है। यहाँ पर पुलिस ने बाकायदा जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों पर लगातार पुलिस पिकेट भी बनाई गई है और जगह जगह पर यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है। जो संवेदनशील इलाके है वहाँ भी पुलिस हर वक्त निगरानी रखी रहती है। बाकायदा संभल में जामा मस्जिद के पास एडिशनल एसपी श्री चंद्र और सीओ संभल अनुज चौधरी सहित पुलिस प्रशासन के यहाँ पर अधिकारी यहाँ मौजूद यहाँ है। तो ऐसे में जिस तरह से आज यहाँ पर संदिग्ध लोग पुलिस को दिखाई दिए हैं, पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी एक सफलता है कि जिस तरह से बाहरी लोगों के यहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ है कि जो लोग जिस क्षेत्र में रहता है, पुलिस भी लगातार अपील भी करता रहा है कि जो जिस क्षेत्र में नमाज पढ़ता है उसी मस्जिद में नमाज अदा करे। लेकिन यहाँ पर जामा मस्जिद के पास जिस तरह से आज ये संदिग्ध लोग पुलिस को दिखाई दिए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लोग किस तरह से यहाँ पर आए थे, तो ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल अरुण, देखिए खबर ये भी है कि मस्जिद के आसपास करीब आधा दर्जन लोग टहल रहे थे, घूमते हुए दिखाई दिए थे, जिसमें 2 ही को हिरासत में लिया गया है। क्या पूरा कुछ मामला इन आधा दर्जन लोगों से जुड़ा हुआ है? देखिए, बता दो, संभल पुलिस ने आज 5 लोग जो या संदिग्ध अवस्था में टहल रहे थे जामा मस्जिद के पास में, तो उनको हिरासत में लिया है। पुलिस पूछताछ में इन 5 लोगों में से 2 लोगों ने बताया कि वो रामपुर के रहने वाले हैं। तो ऐसे में दूसरे जनपद के यहाँ पर लोग जामा मस्जिद के पास टहल रहे थे, तो ये बड़ा सवाल है और पुलिस इसी चीज को लेकर यहाँ पर इनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर ये संभल में जामा मस्जिद के पास जुमे की नमाज के दौरान यहाँ पर क्या कर रहे थे, तो उसको लेकर पुलिस इनसे बाकायदा पूछताछ कर रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अरुण। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि संभल में एसएम डिग्री कॉलेज की महिला प्रोफेसर ने कॉलेज प्राचार्य एवं प्रोफेसर पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला प्रोफेसर से यौन शोषण के आरोप में कॉलेज प्राचार्य सहित 2 पर एफआईआर दर्ज हो गई है। दलित महिला प्रोफेसर की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में हालांकि अब एफआईआर दर्ज कर लिया है। और देखिए, कॉलेज प्राचार्य पर यौन शोषण का आरोप महिला ने लगाया है। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल से प्रकाश में आया है, जहां पर पुलिस ने फिलहाल इस मामले में प्रोफेसर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। महिला प्रोफेसर के साथ यौन शोषण के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है।
और ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल से है। आपको बता दें, हालांकि इस मामले में कॉलेज के प्रचार पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जहां पर महिला प्रोफेसर ने यह शिकायत की थी। शिकायत के बाद महिला प्रोफेसर ने यौन शोषण की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज किया है। प्रकरण में दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है। साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो रिपोर्ट में है लिखा हुआ वही सब चीजें हैं कि मुझे इन्होंने बार-बार परेशान करने की कोशिश की, मुझे बाहर ले जाने के लिए बार-बार प्रयास करते रहे और मुझे जानबूझकर अपने गेस्ट हाउस में बुला के मेरे साथ में बदतमीजी करने की कोशिश की। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं अपने मैनेजमेंट से और पुलिस से आपकी शिकायत करूंगी, तो मुझे डराया गया कि अगर मेरा कहना नहीं माना तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। प्रवीण ने भी लगातार यही वर्ड बोले कि अगर प्राचार्य का कहना नहीं मानोगी तो तुम्हें हम चैन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मैं सेल्फ फाइनेंस में शिक्षिका हूँ और मेरी सैलरी भी उतनी नहीं है, इसलिए ये लोग मुझे दबाने की कोशिश कर रहे थे और इसी के चलते मुझे जब बार-बार परेशान किया गया तो एग्जामिनेशन में भी मेरी ड्यूटी नहीं लगाई गई जानबूझकर। और इस संभल में सनातन के सबूत लगातार मिल रहे हैं। अब नगर निगम की तरफ से चलाए जा रहे अभियान के तहत खुदाई के दौरान एक शिवलिंग मिला है, जिसकी पूजा अर्चना के लिए तमाम श्रद्धालु जुट गए हैं। आप हमारी रिपोर्ट देखिए। यूपी के संभल की जमीन सिलसिलेवार सनातन के सबूत दे रही है। यहाँ नदी के तट पर शिवलिंग प्रकट होने के दावे के बाद स्थानीय ग्रामीण शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के साथ भजन कीर्तन में जुट गए हैं। दावा यह है कि रजपुरा के गांव पहलवाड़ा में महावा नदी के तट पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग प्रकट हुआ है, जिसके बाद बड़ी तादाद में यहाँ श्रद्धालु जुटे हुए हैं। संभल में तहसील है गुन्नौर, उसका एक ब्लॉक है रजपुरा, वहाँ का गांव पहलवाड़ा है। वहाँ महावा नदी के पुनरुद्धार का कार्यक्रम मनरेगा के द्वारा किया जा रहा था और उसी नदी पुनरुद्धार के अंतर्गत जब पहलवाड़ा के अंदर खुदाई की गई तो 2 फरवरी 2025 अभी रात्रि में कुछ ग्रामीणों ने सूचना दी कि वहाँ एक शिवलिंग है और धरती से अपने आप पानी बाहर आ रहा है। हम यहाँ पे अरेल नदी का पुनरुद्धार कर रहे हैं, पहले सोत नदी का भी पुनरुद्धार किया गया, तो उसी के क्रम में हमने एसडीएम को कहा है कि वो देखे रियल स्थिति क्या है और पता लगा रहे हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। वर्तमान में आसपास के जो ग्रामीण हैं उनकी भीड़ एकत्र हो गई है और वहाँ पूजा पाठ इत्यादि उनके द्वारा किया जा रहा है। असल में महावा नदी पर प्रशासन नदी का पुनरुद्धार कार्यक्रम चला रहा है, जिसके तहत तट के आसपास जहां समतल जमीन थी और किसानों ने नदी के तट पर खेत बनाए थे, उसकी खुदाई का कार्यक्रम प्रशासन पुनरुद्धार योजना के तहत चला रहा है। इसमें खुदाई के दौरान 2 फरवरी की रात को एक काले रंग का शिवलिंग की आकृति का पत्थर सामने आया। स्थानीय लोगों के माध्यम से पता चला कि पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने एक जो है एक कुआं है, तो उस कुएं की खुदाई हो रही है। पूर्ण खुदाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कुएं की प्रकृति क्या है। क्या शिकायत नहीं? शिकायत नहीं, जिलाधिकारी महोदय के मौखिक आदेश पे खुदाई हो रही है। खुदाई के उपरांत पता चल जाएगा कुआं है। कुछ अधिकारियों को दिशा निर्देश नहीं, ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि पूरे संभल जिले में जो है एक अभियान के तहत जो प्राचीन कूप और तीर्थ हैं उनका जीर्णोद्धार हो रहा है, उसी के तहत ये कूप भी है। अब इसकी प्रकृति स्पष्ट होने के बाद ही हम कह पाएंगे प्राचीन है कि ये सामान्य कुआं है। सर, जेसीबी चलाई गई है यहाँ पर, क्या कुछ दीप वगैरह दिखाई दी? नहीं, दीप नहीं, उसके आउटर जो उसकी परिधि है, कुएं की परिधि हमें दिखी है। अब जो है मैनुअली खुदाई होगी, चूंकि कुआं बहुत बड़ा नहीं है तो जेसीबी से उसको नुकसान हो सकता है, इसलिए हम मैनुअली खुदाई करेंगे, बैरिकेडिंग लगा के। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बयान जारी करते हुए बताया कि ये खुदाई मनरेगा के तहत की जा रही थी, जिसके शिवलिंग का दावा सामने आया है। ऐसे में एसडीएम संभल को मौके पर भेजकर जांच कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने तीर्थों को लेकर इस समय कार्य किया जा रहा है? हम तो सभी तीर्थों को लेकर काम कर रहे हैं। कुल 87 तीर्थ हैं, 5 महातीर्थ हैं, उन सभी को लेकर के काम कर रहे हैं। तो कितने कूप अब तक बाहर आ चुके हैं? जो कूप तो लगभग सारे आ चुके हैं। 17 का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, 2 का आइडेंटिफिकेशन होना बाकी है। जो तीर्थ है वो 41 आ चुके हैं। तो संभल के तीर्थों को लेकर क्या अगला कदम उठाया जाएगा? पर्यटन विभाग के माध्यम से, जो धर्मार्थ कार्य विभाग है उनके माध्यम से
उसके अतिरिक्त ग्राम के बजट से और नगर पालिका परिषद के बजट से और CSR के माध्यम से कन्वर्जेंस करके हम सभी तीर्थों का पुनरुद्धार कर रहे हैं। आपको बताते चले कि संभल बीते कई दिनों से सुर्खियों में है, जहां शाही जामा मस्जिद की सर्वे के बाद से ही बंद पड़े मंदिरों के निकलने के अलावा सालों से विलुप्त हिंदू धर्म स्थल जैसे कूप और तीर्थ स्थल प्रकट हो रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब शिवलिंग मिलने के दावे पर आगे की जांच में क्या सामने आता है। आपको बता दें कि इससे पहले सराय तारीन में प्राचीन कूप की पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में खुदाई शुरू हुई थी। ये कूप सैकड़ों साल पुराना बताया जा रहा है। संभल ASP श्री चंद्र ने बताया कि इसको अतिक्रमण कर ढक दिया गया था और अतिक्रमण करने वाले लोगों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के संभल से हिंदी खबर के लिए अरुण कुमार की रिपोर्ट।